ड्रीम 11 पर आई 5 बड़ी खबर। अब ऐसे खेलो मनी कॉन्टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से आया आदेश, जो 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है उसका प्राइस 5 से 7 करोड़ कर दिया गया है। सिंपल सी बात है, जो पहले 49 रुपए के कॉन्टेस्ट में 1 से 2 करोड़ का प्राइस रहता था, फर्स्ट प्राइज, उसको 5 से 7 करोड़ का प्राइस करेगा। तो पहले की अपेक्षा अभी जो है वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी फैंटेसी यूजर के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये फैंटेसी गेम चलाने वाले के लिए बड़ा न्यूज़ है। तो इसलिए आपको बारीकी से समझना होगा। पहले जान लेते हैं ड्रीम 11 की जो 5 बड़ी अपडेट है उसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो यहाँ पे पूरा सीन क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए अगला अपडेट जो है, अगला सुनवाई 26 नवंबर को रखा गया है। क्योंकि कुछ बात जो है अभी भी हाइड है, उसको अभी फ्रंट पे लाया नहीं गया है। तो उसको समझने से पहले आपको एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए, जैसा कि मनी कॉन्टेस्ट पे खेलना पाबंदी नहीं है। यानी कि इस जो 4 नवंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तो सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने सीन क्लियर कर दिया कि अभी मनी कॉन्टेस्ट जो है वो पाबंदी लगा कहाँ है। यानी कि जो बिल बना था, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट कानून नहीं है, यानी कि अभी कानून बना ही नहीं है, अभी बस बिल बनाया गया। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सिर्फ यानी कि 22 अगस्त को लोकसभा में और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति तक साइन करा के ये बिल को पास करवाया है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये सरकार के जो वकील है वो पूरा क्लियर जो है वो 4 नवंबर को सीन क्लियर कर दिया था। यानी कि मनी कॉन्टेस्ट जो चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं वो अभी चला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर का डेट दिया है। तो अभी भी आप देख रहे हो कि 4 नवंबर के बाद कुछ छोटी मोटी फैंटेसी गेम एप्लीकेशन है, जैसे कि बूम 11, माई मास्टर 11, वो सब जो है वो पेड कॉन्टेस्ट को चालू कर दिए है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है वो कानून अभी बना ही नहीं है, बस बिल जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो उसको अभी समझते हैं कि ये जो अभी पास नहीं हुआ है, तो पास होंगे या नहीं होंगे। तो देखो क्लियर है कि जब सरकार के द्वारा ही कहा जा रहा है कि आप चाहें तो चला सकते हैं, तो इसका सीन क्लियर है कि सरकार भी अब चाह रही है कि वो चला सकती है। तो इसलिए छोटी मोटी जो कंपनी है वो मनी कॉन्टेस्ट को चालू कर दिए हैं। लेकिन आपको अभी खेलना नहीं है, क्योंकि जब तक पूरे 26 नवंबर को पूरा क्लियरेंस नहीं आ जाता है तो फिलहाल अभी मत खेलना। क्योंकि हो सकता है कि आप तो खेल लोगे, आप पैसे डिपॉजिट भी कर दोगे, लेकिन बाद में आपको दिक्कतें आ सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा समझकर चलना होगा। सबसे पहले स्किल बेस गेम है, जैसे कि फैंटेसी की वापसी होना तय है, क्योंकि स्किल बेस को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। फैंटेसी में जो है टोटल 22 प्लेयर, यानी कि दोनों टीम के जो 22 प्लेयर होते हैं उसमें आपको 11 प्लेयर चुनने होते हैं। 11 प्लेयर चुनने के लिए आप बहुत कुछ देखते हो, जैसे कि प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू परफॉर्मेंस, इस तरह के आप रिकॉर्ड देखकर 11 बेहतर खिलाड़ी को चुनते हो। तो यहाँ पे स्किल लगते हैं, तो फैंटेसी स्किल में आते हैं। और ये स्किल बेस जो गेम जो है उसका वापसी होना तय है, क्योंकि अगर स्किल बेस गेम को बंद किया गया तो भारत में यानी कि बहुत सारी लूडो कंपनी है, साथ में पबजी जो फ्री में चला रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से स्किल बेस गेम में ही आते हैं। अगर वो बंद होता है तो फिर ये भी बंद हो जाएगा, या फिर फैंटेसी बंद होता है तो फिर उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीन क्लियर हो गया कि स्किल बेस गेम है, यानी कि स्किल बेस गेम जब बंद ही नहीं होगा तो फैंटेसी की वापसी होना तय है। तो इसलिए जो 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसका थोड़ा वेट कर लेना। जब आप इतना दिन वेट कर ही लिए हो तो आपको ज़्यादा धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन मनी कॉन्टेस्ट को चालू कर दिए हैं, लेकिन आप अभी डिपॉजिट करोगे, हो सकता है कि 26 नवंबर को ये सीन क्लियर ना हो, फिर अगला डेट बढ़ा दे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा सुधार। तो बस 26 नवंबर को देख लो। ड्रीम 11 पे जैसे ही मनी कॉन्टेस्ट चालू होगा तो आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलना चालू कर दोगे। बात आती है बैटिंग पे, तो बैटिंग पे पूरी तरह से बैन लग जाएगा, क्योंकि बैटिंग जो है वो यहाँ पे चांस ऑफ गेम है। जैसे कि टॉस उड़ता है तो कौन सी टीम टॉस जीतेंगे उसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। ये स्किल बेस में नहीं आता है, तो ये बंद हो जाएगा जो बैटिंग चला रहे हैं। लेकिन जो स्किल बेस गेम है उस पर बैन नहीं लगा है और वो चलेंगे। तो ये सीन क्लियर है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 26 नवंबर को आपको थोड़ा वेट करना होगा, और 26 नवंबर को जो भी रिजल्ट आता है क्लियर रिजल्ट है, क्योंकि जो 40% के तहत यानी कि ये जो बिल आया है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसका सीधा सीधा संकेत जाता है
40% जीएसटी पे, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह रही है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पिछले 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो वहाँ पे इस तरह की बात नहीं कहते कि हमने अभी तक ये बिल को लागू नहीं किया है और फैंटेसी एप्लीकेशन चाहे तो वो मनी कॉन्टेस्ट को चला सकते हैं। इस तरह की अगर बात बोले हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में है कि ये चले, लेकिन जो सरकार का डिमांड है जैसे कि 40% जीएसटी, ऑलरेडी 28% जीएसटी जो है वो डिपॉजिट अमाउंट पे लग रहा था। सरकार जो है वो फैंटेसी एप्लीकेशन पे 40% जीएसटी का चार्ज लगाए तो सारी फैंटेसी एप्लीकेशन जो है वो पीछे हट गए, क्योंकि अगर 40% जीएसटी देंगे डिपॉजिट अमाउंट पे और विड्रॉल पे 30% टीडीएस देंगे, यानी कि कुल मिलाकर सरकार के ही खाता में जाएगा, ना फैंटेसी के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा और ना ही फैंटेसी यूजर के लिए। तो इसलिए सारी फैंटेसी एप्लीकेशन आप देखे होंगे कि ये जो बिल पास हुआ था तो इसमें ड्रीम 11, माई सर्कल 11, एमपीएल, विजन 11, जितनी भी बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री है वो किसी ने सरकार को चैलेंज किया ही नहीं। छोटी मोटी कंपनियां चैलेंज किए थे और इसलिए ये बहस जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो क्लियर हो गया है कि अब ये जो है वो चलने वाला है और ये 26 नवंबर के बाद पूरी तरह से चालू हो जाएगा। उसके बाद आप खेलोगे। यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन लगने वाला है हमने आपको पहले बताया कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो आपको 5 से 7 करोड़ का होने वाला है। इसमें सुधार होगा। ये बड़ी मेगा ग्रैंड लीग का जो है कॉन्टेस्ट लगने वाला है। ये एक तरह से देखा जाए तो सेफ है, क्योंकि देखो 49 रुपये लगा रहे हो जहाँ पे आपको 60% विनिंग जोन होता है, यानी कि 60% तक आपके पास चांस होता है कि आपके एंट्री फीस वापस हो ही जाते हैं। अगर आपकी टीम बेहतर बनती है तो आपके रैंक ऊपर जाते हैं, फिर आपको अच्छा खासा प्राइज जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड होती नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार जब बैन ही लगा रहे तो क्लियर है कि यहाँ पे जो मेगा ग्रैंड लीग होती है स्पेशल, उस पे कुछ ना कुछ डिमांड करे और ये एक तरह से सही तरीके से चला। जैसे कि डेली विनर बनते हैं उसका इंटरव्यू होना चाहिए ताकि लोग देखें कि हाँ ये बंदा जीता है, क्योंकि डेली 2 से 3 मैच होता है और 2 से 3 मैच में लोग करोड़पति बन रहे थे, लेकिन उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं रहता था। सही में वो बनते थे भी या नहीं, ये भी किसी के मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता ही था। तो इसलिए इसको जो है पूरी तरह से सही से लोगों के सामने में लाया जाए और ये सही तरीके से चलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का फ्रॉड ना हो तो लोग जो है वो बिंदास खेलेंगे, क्योंकि 49 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, स्मॉल लीग में एक जो है यहाँ पे अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाए। जैसे कि जिसके पास पैसा रहता था तो वो मनमर्जी चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर दे, उसका किसी तरह का दबाव नहीं रहता था। तो इसमें एक लिमिट लगाया जाएगा कि आप इतना ही अमाउंट खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो ये भी एक तरह से सही है। तो इसलिए 4 नवंबर को पूरा सीन क्लियर नहीं हुआ है। 26 नवंबर को अगला डेट बाकी है और अगला सुनवाई जो है वो 26 नवंबर को होने वाला है। तो हम लोग 26 नवंबर का वेट करेंगे और क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या रूल आता है, उसको फॉलो करके हम लोग फैंटेसी को यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको फैंटेसी एक्सपर्ट पे जो कि आपको न्यूज़ अपडेट मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।